जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर के मसरूफ तरीन बाजार सांदा बाजार में। और यहाँ पे आज हम लोगों से बात करेंगे कि उनके ऊपर ये जो मुल्की हालात चल रहे हैं, जो हमारे मामलात महंगाई के हवाले से, कि उनके ऊपर क्या असरात हैं। तो हम यहाँ से गुजरे थे, ये हमारी सिस्टर हमारे साथ खड़ी है, इनकी शॉप है, उनकी शॉप के बाहर। तो इनसे पूछते हैं कि मौजूदा हालात इनके ऊपर क्या असरात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दुकान तो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी है। और देखिए लाइट लोड शेडिंग हुई पड़ी है, लाइटें बंद कर देते हैं जब वो सेल मैनी का टाइम होता है तो लाइटें चली जाती हैं। घर जाए जल्दी तो गैस नहीं होती, कुछ खाने को नहीं मिलता। बस आवाम पिस रही है यार, आवाम पिस रही है। तो आवाम पिस रही है, तो ये बिल शिल फिर आपके सही आ रहे हैं? बिल तो माशाल्लाह टका के आ रहे हैं ना। अच्छा। बिलों की तरफ से तो कोई रिलीफ नहीं है। अच्छा। बस बातों से ही हमें बस फुल कर रहे हैं कि जी हम आपको ये रिलीफ दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, फला दे रहे हैं, धमका दे रहे हैं। किसी को कुछ नहीं मिला आज तक। मैं आप अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा एचएस फैशन मेरी दुकान है और अब काम के हालात, ईद में कुछ दिन रह गए हैं। दोपहर को लाइट चली जाती है, 8 बजे पुलिस वाले आ जाते हैं, पैरा फोर्स आ जाती है। अब हम किस किस को फेस करें? पैरा फोर्स सेपरेट तंग करती है कि जी ये आप बंद करें, टाइम हो गया है। पुलिस वाले डाले लेके आ जाते हैं। तो दिन को पब्लिक नहीं आती गर्मी की वजह से? दिन को गर्मी की वजह से पब्लिक नहीं आती। हम खुद कैसे दुकानों में बैठते हैं ये तो अल्लाह ही जानता है। तो फिर आप लोग कैसे, ये आपका किराया वगैरह आप कैसे कर रहे हैं? फिर घर का निजाम कैसे? जो दरमियाने तबके का बंदा है वो उधार ले लेता है। अच्छा। और जो गरीब है वो मांगना शुरू कर देता है। मतलब उधार पे लाइफ चल रही है? उधार पर लाइफ चल रही है। अच्छा, तो गैस की क्या पोजीशन है आपके घर की? मैं कह रही हूँ जनाब, सिलेंडर भरवाते हैं। अब तो सिलेंडर की गैस भी महंगी हो गई है, खाना पीना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। अच्छा, आप एक खातून है, आपको पता है कि घर के हालात कैसे हैं, कैसे चूल्हा चौका चलता है। आप मौजूदा हुकूमत से, हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज है, वो भी खातून है, उनसे क्या आप इल्तिजा करेंगी, क्या दरख्वास्त? मैं उन्हें कहूंगी कि हमारी जगह आके 10 दिन जी के दिखा दें। अच्छा, आप अपने महलों से निकले और एक छोटे छोटे घरों में आए जहाँ ना बिजली होगी, ना पानी होगा, ना गैस होगी। आप उस लाइफ में 10 दिन भी छोड़े, 3 दिन रह के मुझे दिखा दें। आपकी तकरीरों का फायदा तो तब होना जब हम अपने घरों में सुकून डालें। हमारे घरों में सुकून नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, दुकान पे ग्राहक नहीं है। और देने के लिए हम रेंटेड लोग हैं, ये रेंट की शॉप्स हैं। कैसे एक्सपेंस पूरे करूं मैं? लेकिन वो तो सब दी माँ है, वो सब का ख्याल करती है। तो वो हमारी माँ है। मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ आके अपनी बेटियों के घर में 2-3 दिन रहे। मैं उन्हें दावत देती हूँ, मेरे घर आए, 3 दिन रह के जाए। अच्छा। और फिर उन्हें पता चले एक गरीब बंदे की जिंदगी क्या होती है और एक स्क्रीन पे बैठकर तकरीर करने वाली की लाइफ क्या होती है। अच्छा, तो मेरी बहन ये बताइए, कितना अरसे से आप अपनी शॉप चला रही हैं? क्या मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए हैं। तो आपके ये जो अभी मौजूदा हुकूमत है, इससे पहले जो आपके हालात थे वो कैसे? ऐसे नहीं थे, ऐसे तो नहीं थे, क्योंकि यहाँ तो पेट्रोल से भी तंग है और सड़कें भी तोड़ दी हैं, प्रोजेक्ट ही नहीं खत्म हो रहे। कस्टमर कैसे आए? एक सड़क आप तैयार करें, दूसरी आप तोड़ दें। अब ये छोटा सा बाजार है, तो नहीं, लाहौर को खूबसूरत बना रहे हैं वो मैडम। वो जब हम ही नहीं खूबसूरत, लाहौर ही नहीं खूबसूरत। आप हमारी शक्लें देखें, काली पीली नीली हो गई हैं। हमारी शक्लें आप देखें, नीली पीली हो गई। जब आपकी आवाम ही नहीं खूबसूरत, सड़कें बना के क्या करना है? सड़कों पे चलने वाले ही सेटिस्फाई नहीं है। मतलब आप कहाँ जाए? आप यह चाहते हैं कि हुकूमत साड़ा ख्याल करे, साढ़े हुकूमत हमारा ख्याल करेगी तो ये सड़कें भी खूबसूरत लगेंगी, जब हम हैप्पी हैप्पी फिरेंगे। अब एक रोता हुआ शख्स जब शाम के टाइम सड़क से गुजरेगा तो क्या दुआएं देगा? वो बद्दुआएं देगा। हर तरफ से हम पर उन्होंने ना वो जवाल डाला हुआ है। एक अल्लाह का जवाल होता है, यहाँ पर हुकूमत का जवाल है। अल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुना हमारी ये बहन कितनी तंग है कि उधार पे जिंदगी गुजार रही हैं, उधार पे अपनी शॉप चला रही हैं और घर के भी हालात ऐसे हैं, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, फिर भी बिल आ रहे ना धड़ाधड़। बिल माशाल्लाह, मैं कह रही हूँ छोटी सी दुकान का मेरा बिल जो सा 15,000 14,000 आता है। तो गैस वो कुछ भी नहीं है। हाँ, गैस घर में तो गैस होती भी नहीं है। 16,000 रुपया बिल आया मेरे घर का और मैं गैस के ऑफिस में लेके गई हूँ। उन्होंने कहा जी ये कुछ पहले पुराने बिल पेंडिंग थे और वो अब डाले हैं और ये हो गया वो हो गया। उन्होंने मतलब कितने साल पुराने, यानी कि पिछली हुकूमत के पुराने बिल थे? वो पता नहीं, इनको पता होगा। जो ये नए नए वो हिकमत अमली करते रहते हैं, इन लोगों को पता होगा ना। हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, ना बिजली का, ना पानी का, और ना ही ये सड़कों का, ना फ्यूल का, ना कुछ भी नहीं है। बहरहाल अच्छा, तो नहीं, नए टैक्स लग के आए हैं और पेट्रोल भी महंगा है। तो पेट्रोल भी महंगा है, गैस महंगी है, खा नहीं सकते। सिलेंडर आप भरवाएं, 1 किलो गैस कितनी महंगी आ रही है। अब आप घर चलाएंगे, गैस चलाएंगे, हंडिया पकाते हुए डर लगता है। अब तो दिल करता है छोटे शॉर्टकट में छोटी छोटी हंडिया पक जाए जल्दी जल्दी। अच्छा मेरी बहन, इससे पहले आपको जुर्माना हो, जब मेरे लास्ट सवाल का जवाब दे रहे हैं, क्या अब भी आप मौजूदा हुकूमत को वोट दोगे या नहीं?
आपने क्यों मरवाना मुझे? नहीं, मौजूदा हालात इस देखिए, तरह है। मैं पर्सनली अपना कह सकती हूँ, मैं लोगों का नहीं, मैं वोट जाया कर दूँ, क्योंकि मैं तो किसी हुकूमत से खुश नहीं हूँ। सही। जब आवाम खुश होती है देन वो मेरे जैसे लोग जो है वो वोट डालने जाएंगे ही नहीं। तो एक वोट जो है वो अब खत्म हो जाएगा, सफे हस्ती से मिट जाएगा। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब लोगों का पता नहीं है मुझे, दुखी सारे ही हैं यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना दबांग होकर बोली और अपने हक के लिए बोली। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, ओके। यहाँ पे जी नाज़रीन, यहाँ पे एक भाई खड़े हैं जिनकी कपड़े की दुकान है, वो अपने हालात के बारे में बताने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे है मेरे भाई? शुक्र। जरा आगे आगे हो ले। ये आपकी दुकान आपकी है? ये नहीं है, गली में। गली में है? अच्छा, तो कैसा कपड़ा आप बच्चों का कपड़ा बढ़ूंगा? नहीं, टी शर्ट हो गया, ट्राउजर हो गया, अच्छा। ये चीजें बेचते हैं। तो कैसे हालात आपके असर? हालात ऐसे बाजी, दिन का टाइम कारोबार नहीं होता है। अच्छा। सीधी साफ बात है, दिन का टाइम गर्मी होती है, सुबह का टाइम किसने आना है 7 बजे। तो शाम का टाइम जब पब्लिक निकलती है तो दुकानें बंद। 8-9 बजे लोग घर से फ्री होते हैं। हाँ। जब घर से फ्री होंगे, सही है, और दफ्तरों से फ्री होंगे, वो हमारे पास आते हैं। जब दुकानें ही बंद होगी तो वो कहाँ से? तो फिर आपका गुजारा कैसे हो रहा है? आप कैसे अपने खर्चा पानी चल रहा है, वो हम चला रहे हैं। जो अल्लाह ने वादा किया रिज़्क़ का, वो हमें मिलना ही मिलना है। सही। वो जो मर्जी हो जाए। तो मेरा भाई ये बताओ, अब आप मौजूदा हुकूमत से क्या कहते हो जो आपके ये हालात हुए पड़े हैं, जल्दी दुकान बंद हो हमारे जाए? लिए सब अच्छे हैं, देखें, हाँ। हमारे लिए कोई बुरा नहीं है। तो आपके लिए हुकूमत दुकान को जल्दी को जो गरीब बंदे पे रहम खाए ना, गरीब बंदे को रिलीफ दे, उनके लिए सब दुनिया दवाएं मांगती है। बस हमारी मतलब आप चाहते हैं हमें वो हुक्मरान चाहे जो हमारे बारे में सोचे। हमारे लिए ऐसा इंसान होना चाहिए जो गरीब बंदे का सोचे, गरीब को मारे ना। अब गरीब यहाँ पे बैठे ना, उसको आगे उठा के ले जाएंगे, क्यों भाई? उसको तो कपड़ा मपड़ा ले जाएंगे। ये तो आपको कभी पकड़ा किसी ने? नहीं, आपको अच्छा, किसी ने नहीं। मतलब आप टाइम अपनी दुकान बंद कर देते हैं? टाइम से बंद कर दे, जो टाइम हुकूमत ने दिया हमें, हम उसके 15 मिनट पहले बंद कर दें। मतलब समझदारी इसी में 15 मिनट पहले दुकान बंद करके भागने वाली करना है। जी बस। आप चला तो भी रहे। हाँ बिल्कुल। अब आप में से और कौन सा चला के जो बताए अपने बारे में? कोई बोलेगा? जी भाई, आप क्या करते हो? क्या नाम है आपका? रेडीमेड का काम। रेडीमेड। आपका नाम क्या है? हयात खान। यहाँ से हैं या किसी और सिटी से हैं? इसी की है, इस बाजार अच्छा, में दुकान। तो मेरे भाई मुझे बताएं, आपकी दुकान कैसे चल रही है? क्या रूटीन है? आप मौजूदा निजाम से खुश हैं या नहीं है? मरियम नवाज से तो खुश है, लेकिन मरियम नवाज के जो थोड़े से काम है, वो मार्केट की टाइमिंग की वजह से हम थोड़े से नाराज है भाई। अच्छा। वैसे तो वो काम माशाल्लाह बहुत अच्छे करवा रही है। अच्छा, मतलब आप उनको हमारे चैनल के थ्रू अपील कर दें, दरखास्त दे दें कि हमारी रोजी रोटी का ख्याल करें जैसे आप लोग चाहते मरियम हैं। नवाज माशाल्लाह सारे काम अच्छे कर रही है, लेकिन एक काम है जो हमारा ताजरों का है, वो ये है कि 8 बजे जो मार्केटों की टाइमिंग है, चले 8 से 10 कर ले, 8 बजे समझ में नहीं आता। मतलब आप लोग ये कह रहे हो कि दिन के टाइम गर्मी होती है, कस्टमर नहीं आता, हाँ। रात के टाइम कस्टमर निकलता है तो हमारी दुकान दुकानें बंद हो जाती है, इधर पुलिस वगैरह आ जाती है, वो पकड़ के अंदर डालती है गाड़ी में। अब कैसे हालात चल रहे हैं? कोई इनकम हुई भी है कि नहीं? मौजूदा हुई है, कम। जब से लॉकडाउन हुआ है कुछ पैसे वगैरह जमा जब से करो? लॉकडाउन हुआ है तो कारोबार पे बहुत असर पड़ा हुआ है, नुकसान हो रहा है। तो अब ईद आ रही है तो किराए की ईद दुकानें हमारी बाजी, किराए की दुकानें, बिल है, फिर लड़कों की भी है, 7 लड़के काम करते हैं, तो खर्चे नहीं पूरे होते। यकीन करें 10-12 हजार रुपए डेली का खर्चा नहीं उठा जाता। अच्छा, किराए जेब से दे रहे हैं, बिल जेब से दे रहे हैं, सही। ठीक है ना? तो माल वाले के पैसे कहाँ से देंगे? जो हम माल लेके आते हैं उधार पे लेके आते हैं ना, सही। तो हफ्ते की गुराई होती, वो माल के पैसे नहीं कटे हो रहे, इस टाइम कर्जाई हो रहे हैं हम लोग। सही। तो फिर जो मेरे भाई घर के बिजली के बिल, उसका अलग खर्चा होगा आपका? घर का गैस का? बिजली का बिल है, फिर गैस का बिल है, फिर और 100 मसलात है, खर्चा है। मतलब आप चाहते हैं कि मरियम नवाज साहबा रहें, मरियम लेकिन नवाज हमारे रहे। बारे में सोचें। हम तो खुद सपोर्ट करते हैं नून लीग को। नहीं तो वो इकरार हसन कहता है मुझे सपोर्ट करो, मैं हालात बदल दूंगा। तो ये है कि, लेकिन ये थोड़ा सा बस है कर दिया उन्होंने, हाँ। जो टाइमिंग की वजह से, बाकी तो वो काम सही करते हैं। मतलब आप कहते हैं हमारी टाइमिंग जो है ना, दुकानें वगैरह सही टाइम पे। दुकानों का मसला हल कर दे बस, 8 नहीं तो 10 बजे का टाइम सही है। तो भाई कुर्बानी के लिए जानवर लिया है? नहीं लिया ना, किधर क्यों? से लेगा? पैसा नहीं है। क्यों नहीं? कुर्बानी नहीं करेगा? पैसा कौन देगा कुर्बानी के लिए? तो मतलब हालात ऐसे हो गए। पिछले साल की थी कुर्बानी आपने? पिछले साल की थी, तो अब की बार मतलब ये लॉकडाउन की वजह से पोजीशन लॉकडाउन की वजह से हालात खराब हो गए भाई थोड़े से। पिछले साल तो हमने की थी, अकेले की थी, इसका फन नहीं। अल्लाह ताला खैर करे। अल्लाह तो चलें, ठीक दे इंशाल्लाह। चलें, शुक्रिया मेरे भाई। अब दूसरे भाई आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? साजिद। जी भाई, आप क्या करते हैं यहाँ पे? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा। शॉप है मेरी करीबी। अच्छा, तो भैया ये जो मौजूदा हालात है आज हम इस पे बात कर रहे हैं, आपके कारोबार पे क्या असरात पड़े हैं? असलात तो कुछ खास नहीं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में ये इस टाइम हालात बने हुए हैं, जंग की वजह से, इसकी वजह से। अब एक बंदे का थोड़ी पेट्रोल रुका हुआ वहां से, पूरी दुनिया का रुका हुआ है। यूरोप भी मुतासिर है, तो इससे इस टाइम शबाशी का भी मुकाबला कर रहे हैं, सारी हुकूमत हमारी मिलकर मुकाबला कर रही है। इस टाइम आके अगर ये इस बात अभी भाई ने बात करी जवाद अहमद पे, उसके ऊपर के हालात बदल देंगे, ये कर देंगे, तो इस टाइम मिलके चलने का टाइम है। नहीं तो जवाद अहमद ने तो कहा कि कहते हैं मुझे वोट दो, मैं आपके बिजली का निजाम ठीक कर दूंगा, बिल बहुत कम है। तो अच्छा, मैंने वो भी बहुत अच्छा बंदा है जी, हम अच्छा। उसका बुरा नहीं कह रहे, लेकिन हम इस टाइम कह रहे हैं मिलके चलने की जरूरत है। जब हुकूमत काम कर रही है, या तो नजर ना आ रहा हो काम, हमारे इलाके में भी नजर आ रहा है, ये पूरे इलाके में पानी खड़ा रहता था। अच्छा। इस पूरे इलाके में बारिश होती थी, पानी, उसके लिए पूरा इन्होंने काट के सड़क को बाबा ग्राउंड में नीचे पूरी इसकी वो बना रहे, सीवरेज का सिस्टम, वहाँ पे पानी जमा भी हो जाएगा, साफ पानी जमा हो जाएगा और सीवरेज का मसला भी हल हो मतलब जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि ये मौजूदा हुकूमत का अच्छा काम है? अच्छा काम है, बहुत अच्छे काम कर रही है, वो मुकाबला कर रही है इस टाइम। और इंडिया में देख लें, इंडिया में लोग पागल हुए हैं इस टाइम। सही। अच्छा, तो इकरारुल हसन के बारे में क्या कहते हैं आप? इकरारुल हसन, उसको हम गलत नहीं कहेंगे, बंदा हर कोई अल्लाह के बनाए हुए तो बंदे। नहीं, अगर उनको सेलेक्ट करो, वो कहते हैं हमें मौका दो, कहते हैं दूसरों को इतने साल मौका दिया, अब हमें मौका दें, हम आपकी तकदीर बदल देंगे। नहीं, मौके से बात ये है, अगर या तो काम नजर ना आ रहा हो तो फिर बंदा कहता भी है भाई जो उनको पसंद करते हैं वो मौका दे। नहीं, हम अब ये आप मना ये नहीं देखिए, कर मौजूदा रहे। ये लॉकडाउन लेकिन पे लोग परेशान है, लॉकडाउन के बारे में आप कोई बात नहीं करेंगे? मैं इसलिए नहीं करूंगा कि शुक्र अदा करें, हमारे यहाँ पे पेट्रोल भी मौजूद है, गैस मौजूद है, काम हो रहा है, इस टाइम के मुताबिक काम हो रहा है। तो भरावा पेट्रोल भी तो महंगा होया पे है। हो गया महंगा, लेकिन कम से कम मौजूद तो है, इंडिया में ये चीज नहीं मौजूद। तो जब कारोबार होगा तो बंदा पेट्रोल लेगा ना, जब तो दुकान ही नहीं चलने यहाँ कोई दुकानों का टाइम आप सुबह के टाइम कर लेना, वही दुकान आप सुबह 6 बजे 8 बजे खोल लें, 8 बजे दुकान खोल ना, लें। हमारी पब्लिक सुबह सुबह कैसे आएगी, दोपहर को कैसे आएगी? आदत बात डालनी यही है। पड़ेगी, जब आदत होती है एक आदत डालनी पड़ेगी। आदत पहले भी कोई 12 बजे थोड़ी दुकानें खुला करती थी, शुरू से ऐसे ही आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि जब से पाकिस्तान बना तब से क्या 12 बजे दुकानें, नहीं, सुबह सुबह लोग उठ जाते थे, साइकिलों में सफर होता था, सुबह सुबह उठ जाते थे। तो अब भी चाहिए कि सुबह 8 बजे दुकानें खोल लें, शाम को 8 बजे बंद कर दें, हुकूमत का साथ दें, यहाँ पर साथ खड़े होने की जरूरत मतलब है। आप कह रहे हैं कि पहले वाले निजाम की तरह अपने आप को वैसे ले जाए, मैनेज करें हालात के साथ। मैनेज करें, वॉक करें, सुबह उठें, वॉक करें, वॉक करके दुकान पे आए, ये बीमारियों से भी जान छूटेगी, बहुत सी चीजें चेंज होगी। आप हर कैसे? बात में गलत करना, हुकूमत को हर बात में कहना, तो ये बात ठीक नहीं है। हाँ, वो मामलात है जो हुकूमत के मामलात है जो गलत कर रही होगी। देखिए, अल्लाह ताला जिसको भी लाता है ना, वो किसी वजह से ही लाता है, किसी वजह से लाता है। अल्लाह ताला ने उनको सिलेक्ट कर दिया है, अब वो हुक्मरान है इस टाइम। तो ये चीज मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, लेकिन इस टाइम हुकूमत का साथ देना चाहिए, सबको मिल के देना चाहिए साथ। चले जी, शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया मेरे भाई। ये अब कौन आ रहा है? अल्लाह का करम है, गरीबां ਨੂੰ मजदूरी नहीं भी लगती है, हेलीकॉप्टर नहीं फिरते ने। तो हेलीकॉप्टर हो तो कहते हैं अपने 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 वास्ते लेता, अपने साढ़े गरीबां ਦਾ ਲੋਨ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ हुकूमत चाचा है ये दसो तुसी की काम करदे हो? मैं मजदूरी करना तो मेरी 60 साल उम्र आ गई, दिमाग का मसला बन गया, मेथों काम नहीं ਹੁੰਦਾ है। अच्छा। तो ठेकेदार ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਯਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? कोई भी नहीं, एक मेरी बीवी ते एक मेरी बच्ची है। अच्छा, बच्चा मेरा कुछ नहीं देना करे, सीधी सादी गल ਤੇ है। ਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਪਣੇ? घर किराए वर्गा ये मकान टूटा है इंशाल्लाह। हाँ, काना की छत वो भी टूटी हुई है, बारिश अद्धी विच पैंदी है। ते इन्हें वे पता थी बरतानिया जाते फलाने तैयार करने ने। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ये साडे वास्ते कर ही कुछ नहीं सकती है, तगड़े वास्ते ही कर सकती, गरीबों वास्ते कुछ नहीं कर सकती। मैं इहदे च पावर ही है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਿੱਟੇ ਨੰਗਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਸਨ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆ ਹੁਕੂਮਤ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆ ਜਾਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਪਸ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਆਦਾ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਵੇ।
कोई निजाम मुल्क का सीधा हो जाए इन्हें उतार दे आलू कहने कमांदी भाई ये तो गए बरतानिया ते दुबई गरीबां दा कोई हथार नहीं लहू पाने छोड़ देने अच्छा अल्लाह खैर करे और ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫੁੱਦੂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨੇ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਹੁਣ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਅੱਧੀ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ થઈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਅੱਗੇ करे ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਜਾਏ चलो जी इन्होंने दो टोक अपना फैसला दस दिता कि इन्होंने वोट किनू देना है जी नाजरीन अब हम गाहे बगाए हर बंदे से हर भाई से पूछ रहे हैं मौजूदा हालात में यानी कि लॉकडाउन के हालात में हम इस टाइम लाहौर के सबसे बड़े बाजार में सांदा बाजार में खड़े और मार्केट्स का हाल आप देख रहे हैं और यहाँ पे हम यहाँ से गुजर रहे थे तो एक रक्शे वाले भाई बड़े मायूस चेहरे के साथ अपने रक्शे के पास खड़े थे तो हमने सोचा इनसे भी पूछते हैं कि आपके क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई कैसे है भाई मेरे ठीक ठाक भाई आपका नाम क्या है सकलैन हैदर भाई रक्षा थोड़ा अपना जी अपना अपना है तो क्या हालात चल रहे हैं कैसी सूरत हाल चल रही है क्योंकि लॉकडाउन के ये हालात है आपके ऊपर क्या असरात पड़े हैं लॉकडाउन लगने से ये टाइम बाजारों को होता है सवारी आने का। ये देखिए आपके सामने खाली खड़े हुए हैं 2 घंटे से पिछले। अच्छा मतलब यही जो 8 बजे दुकानें बंद होती यही टाइम आपकी सवारी का टाइम होता था यही सवारी का टाइम होता था। यही 11-10 बजे तक अगर ये टाइम होता ये 2-3 घंटे में बंदा बच्चों की रोजी पकड़ लेता था। अच्छा खाने पीने से परेशान है। एक तो गैस का रेट 500 रुपए किलो किया हुआ है। जब हम खाली भी फिरे सवारी ढूंढने के लिए तो वो तो फिर भी गैस खर्च होती है। अगर बाजार में आते थे बाजार खुला होता था कोई तो कोई सवारी मिल जाती थी। लेकिन ये घूमते पंजाब ने गरीब अवाम का सोचा ही नहीं। बहुत बुरे हालात किए हुए हैं मुल्क के। यही हमारी मरियम नवाज साहबा से अपील है मार्केट का टाइम बढ़ाया जाए और हम अपने घर का निजाम चला सके। मतलब पहले जैसे भी था ओके सोके आपका सिस्टम चल जाता चल जाता था। महंगाई इतनी नहीं थी। गैस के रेट 200-250 रुपए किलो था। 500 रुपए किलो एलपीजी है। पहले हम घूम के सवारी ढूंढ लेते थे लेकिन अब वो घूमे कैसे बचत ही नहीं अपने पास। सवारी बाहर मेन से मिलती नहीं बाजारों में फिर मिल जाती थी। अब वो बाजार से भी गई सवारी बाजार भी बंद सन्नाटे अंधेरे। हम खड़े हुए चलो कोई अल्लाह का बंदा आ जाए बाजार में लेकिन बाजार बंद। सही वो हम काम से आए तो भाई अब तो दिन की क्या पोजीशन है दिन को सवारी मिल जाती है या दिन को भी यही हाल है। दिन में ना गर्मी होती है धूप की वजह से सवारी नहीं निकलती। लेडीज वो कहती ठंडे टाइम जाएंगे उस टाइम पे लॉकडाउन लग जाता है। अच्छा मतलब आप लोगों की भी यही उम्मीद होती थी कि चलो दिन को सवारी हमें नहीं मिली तो शाम के टाइम निकलेंगे हमें सवारी मिल जाएगी। बिल्कुल मिल अब वो उम्मीद भी आपकी खत्म हो गई। तो अब मौजूदा हुकूमत से आपकी यही रिक्वेस्ट है कि साडा पहले टाइम थोड़ा सा बढ़ा दे। हाँ 10-11 बजे का हो जाएगा मार्केटें खुल जाएगी कोई रोजी में बरकत होगी लेकिन ये नहीं वो चाह रहे। बस यही हालात है। शुक्रिया बहुत बहुत मेरे भाई। जी नाज़रीन आपने देखा हर बंदा यही रोना रो रहा है। बच्चे आपने भी कुछ बताना है आ जाओ। एक से ऊपर से इन्होंने मार्केट का टाइम 8 बजे कर दिया है। ऊपर से सुबह हम 9-10 बजे वैसे भी दुकान खोलते हैं। तो आपकी किस चीज की दुकान है। मेरी स्पोर्ट्स की दुकान है। स्पोर्ट्स की दुकान है तो आपके स्पोर्ट्स की दुकान पे भी असर पड़ा है। कस्टमर आ ही नहीं रहा। अच्छा कस्टमर आता है महंगाई है ऊपर से बिल भी है दुकान का ऊपर से रेंट भी है साथ में ऊपर से इन्होंने बिल बहुत ज्यादा किए हुए हैं। अच्छा बिल बहुत ज्यादा किए हुए हैं ऊपर से इन्होंने तो ऊपर से लॉकडाउन का टाइम 8 बजे किया हुआ है। हमारी मरियम नवाज से यही अपील है कि लॉकडाउन का टाइम 8 बजे से बढ़ा के आप लॉकडाउन लगाना चाहते हैं तो आप 10 बजे टिकट लगवा दें। 2 घंटे हमारा भी काम हो जाए गरीब बंदा भी खुश रहे। मतलब आप लोगों का यही कहना है कि यही जो 5, 6, 7, 8 बजे इस टाइम गाहक आता था सवारी आती थी सवारी की बात गाहक इस टाइम आता था। अब गर्मी है जाहिर सी बात है कस्टमर ने ठंडे टाइम
ठंडे टाइम ही आना था और उसी टाइम ही थोड़ी दुकाना बंद। मतलब आप मौजूदा इस सूरत हाल से बहुत परेशान हैं। बहुत परेशान है, तंग आए हुए हैं। इससे चंगा रब हमें उठा ले या इससे हुकूमत को उठा ले। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने यहाँ तक हमारी नौजवान नस्ल है वो इस नौबत तक आ गई है कि इससे बेहतर है कि खुदा हमें उठा ले, हम नहीं इस तरह के हाल में, इस तरह के माहौल में जी सकते। कैसे हालात आ गए, अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारी नौजवान नस्ल ये वो बच्चे हैं जो हमारे मुल्क का, हमारे आने वाले वक्त का मुस्तकबिल है। आज उनकी भी उम्मीदें खत्म हो गई है, आज उनकी भी आसें खत्म हो गई। उनको नहीं नजर आ रहा कि हमारे हालात बेहतर होने वाले हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा जी। जी नाजरीन, इस टाइम हम एक चाचा जी मिले, इनसे पूछते हैं कि इनके क्या हालात हैं। जी चाचा जी, दसो ठीक है रे? आप बाहर निकल रहे हैं, रोड पे गलियां देख रहे हैं, अच्छा उसे फाड़ लेंगे जी। रेडी गली च कटदे आगे आके फाड़ लेंदे ने, तुसी पतली गली च निकल जाया करो, उत्थे ही आके फाड़ लेंदे ने। रेडी केड़ी चीज दी है? केले दी। केले दी रे। मैंने ये दसो, तुसी कोई होर गलियां, कोई पक्कियां गलियां ताड़ो जेदे च तुसी लुक लुक के निकल जाओ, थोड़ा केला भी विक जाए, गलियां में थोड़ा ही बिकता है, मगर गलियां च नहीं विकदा, बाहर विकदा, तो बाहर आके फाड़ लेंदे ने। मगर हालात बहुत खराब हुए पए। मैक्सिमम हमें ये देखना चाहिए कि ज्यादातर आवाम का काम ही रात को शुरू हो रहा है। ये रात टाइम ही 8, 7:30 होते हैं, 7:45, यहाँ से मुलाजिम आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, वो आके पकड़ लेते हैं। तो इससे अच्छा ही नहीं ये चाहिए कि यार मैक्सिमम ज्यादा नहीं, कोई 12-1 का तो टाइम होना कि लोग अपना कारोबार तो करें। जिनका कारोबार है उनके यार सब ठप हो गया कारोबार। यहाँ पर क्या होना है कारोबार, आप ये बताएं। अब मेरे भाई, आप लोगों का भी ये हालात है, मतलब दुकानों के रेंट है, दुकानों के रेंट देखे, दुकान भी अपनी हो, बिजली का बिल टैक्स समेत आ रहा है, हर चीज के साथ आ रहा है टैक्स। क्या करे अवाम? मरने का ही अवाम ने मरना और अवाम ने क्या करना, अब ये बताएं। अवाम मरेगी। तो बच्चे 8 बजे के बाद आप यहाँ पर कोई शॉप खुली देख लें, कोई आपको खुली एक शॉप नजर आ जाए, कैमरा नजर, कोई एक शॉप आपको खुली आ जाए नजर। पहले इस टाइम यहाँ पे रौनकें होती थी, इस टाइम इधर ना पैर रखने की नहीं होती थी जगह। अब आप देखें यहाँ पर कोई बच्चा, कोई वीरान है, सब इलाके कैसे हो गए। फिर लाइट है, 8 बजे के बाद बाहर नहीं है। और आप बाहर मेन रोडों पे देखिए, जो पैसे दे रहे हैं वो बैठे हुए हैं रात 2-2 बजे तक भी बैठे। अच्छा, मतलब सिस्टम भी चलता गया है, चल रहा है सिस्टम, आपके सामने ही चल रहा है सारा सिस्टम। चाचा तुसी पैसे देकर अपना निजाम नहीं चला सकते? नहीं, चाचे दे केले मारे, पैसे भी नहीं लेंगे, चाचे दे केले मारे। अच्छा बहरहाल, चाचा के लिए एक क्लैप करते, जिस तरह के भी हालात है वो मुस्कुरा रहा है, ठीक है? साढ़े पाकिस्तानी क्लैप कर दो, सारे भाइयों को दिखाओ, क्लैप करो चाचा। एक और चाचा के नाम की ताड़ी, एक है चाचा, देखो सारी दुनिया ताड़े ना तैयार करते। चाचा जी तुसी छा गए ग्रेट हो। अच्छा जी बच्चे, हुण तुसी मौजूदा हुकूमत नूं की पैगाम देंदे हो मरियम नवाज नूं कि ओ तुहाडे ऐसे की करन कि तुहाडे हालात भी ठीक हो, तुसी जेहड़ी परेशानियां दी गल्लां कर रहे हो, तुहाडी परेशानियां दूर होवे जी? मौजूदा हुकूमत को कोई अपील करें? बस अपील यही है कि जो आप तो मैक्सिमम टाइम 8 बजे का रख के आप 11-12 बजे का करें कि हम अपना कारोबार तो कर पाए। कारोबार ही नहीं है, क्या करेगा तो गरीब बंदा। सही है, बस यही अपील है उनसे कि टाइम में जो लोग सेटिंग है इसको जरा बंद करें। सही। जरा तरक्की के पास आए, हमारा मुल्क डाउन होता जा रहा है, इसको ऊपर लेके जाना है, नीचे आई जा रहा है। सही ऊपर की राहों पे लेके जाना, आसमानों की बुलंदी पे, थले तो जाई जा रहा है, ये और जमीन के अंदर बढ़ी जा रही है। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, मौजूदा हालात के हमारी नौजवान नस्ल क्या सोचती है, हमारे बुजुर्ग क्या सोचते हैं, हमारी खवातीन क्या सोचती है और उनके साथ क्या आप बीती हो रही है, आज मैं आवाम में इसलिए आई हूँ कि उनके दुख का पता होना चाहिए, उनके दर्द का पता होना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रहा है। अपनी राय का इजहार आपने जरूर करना है, इनके हक में आपने बोलना जरूर जी। बहुत